चलिए, तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि कैसे हम किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपसे बोला इन दोनों के बीच में आपने रैशनल नंबर्स निकालने हैं। 3/6 और 4/6 के बीच में कितने, 5 निकालने हैं। सबसे पहले तो एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी दी गई दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती है, अनगिनत, इनफाइनाइट। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था अनगिनत होती है। तो आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि दोनों के जो हर है ना वो समान है, एक जैसा है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। अब कैसे निकालोगे, तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था, दूसरा मेथड था ना कि जितने परिमेय संख्या निकालनी है, 5 5 अगर परिमेय संख्या इसमें निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 में जितने निकालनी होती है उसमें 1 को ऐड कर दो, क्या बनेगा 6। जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उसमें 1 ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करना होता है, ऊपर और नीचे दोनों संख्याओं में 6 से गुणा कर दो। ऊपर और नीचे दोनों संख्याओं में 6 से गुणा कर दो। ये वाला जो 6 आया, 6 तिया 18, ठीक है 36। दूसरा 4/6 में भी ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दो। अभी ऊपर नीचे 6 से गुणा किस लिए कर रहे हैं, यहाँ से ही कराई हमने। 5 निकालनी थी, 5 में 1 जोड़ दिया। 6 निकालनी होती, 6 में 1 जोड़ के 7 आता, फिर 7 से गुणा करते ऊपर नीचे। पर 5 ही निकालनी है इसलिए हमने ऐसा किया। ये आ गई। अब इनके बीच की संख्या आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आएगा 19/36, 20/36, 21/36, 22/36 और 23/36। सभी को समझ में आया, ऐसे तो सीखा था पिछली क्लास में। देखो बेटा, जो रेगुलर होंगे ना उनको सब समझ में आएगा, जो रेगुलर नहीं उनको कुछ नहीं आएगा। फिर उन बच्चों के लिए मैं कुछ ज्यादा हेल्प कर भी नहीं पाऊंगी जो रेगुलर ही नहीं आती क्लास में। उनकी मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ बताओ, नहीं हो सकता ना। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार बोलती हूँ क्लास में रेगुलर बने रहना आप सभी ने। क्लियर सभी को, ये क्वेश्चन समझ में आया? यस, बढ़िया। ओके, चलिए, इसी टाइप का एक क्वेश्चन पोल में करेंगे सभी, या एक और एक्सप्लेन करूं? एक और क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं इस तरीके का, या पोल में करेंगे? पोल में। जो बच्चे न्यू ज्वाइन है बेटा, जैसे भीम सिंह के नाम से जो बच्चा है और अशोक कुमार के नाम से जो दो बच्चे हैं, आप मेरी क्लास में रेगुलर नहीं रहते हो, आपको समझ में आया ये? हाँ देखो, पंकज ज्योति मुकेश के नाम से बच्चे हैं, हेमंत मनोज, है ना, और महावीर कुमार के नाम से बच्चा है, मनोज शर्मा के नाम से बच्चा है, नीतू रोहित शर्मा, ये मेरी क्लास में हमेशा रेगुलर रहता है, तो मुझे पता है इन बच्चों का। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो बताइए, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी इस क्वेश्चन को। होल में, ठीक है, ठीक है बेटा, निकालिए। 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालनी है, 5, 5 निकालनी है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है और कुछ नहीं है।
पोल में करिएगा आंसर, ठीक है। मुकेश के नाम से बच्चा है बेटा, करेक्ट है आपका, बढ़िया, गुड। कॉपी दिखा दो मुझे जिसका होते जाए। सीमंत के नाम से जो बच्चा है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। इस मनोज के नाम से बच्चा है, बहुत बढ़िया, करेक्ट। अंकुश के नाम से बच्चा है, हाँ वेरी गुड, ठीक है। बेटा देख ना, बीच की संख्याएं निकालनी है। ज्योति बेटा नो बेटा, गड़बड़ हुई है। ऊपर नीचे दोनों संख्या को गुणा करते हैं ना, ऊपर भी तो गुणा करोगे। दिखाओ फिर से क्वेश्चन, दिखाओ फिर से दिखाओ, थोड़ा पास लेके आओ कॉपी, मुझे क्लियर दिख नहीं रहा है। ठीक है बेटा, ठीक है, जितना मुझे दिख रहा है उस हिसाब से तो मुझे ठीक ही लग रहा है। आखिरी के 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। ठीक है, देखो मैंने बोला क्वेश्चन में गिवन है ना 5 निकालने हैं, तो मैंने क्या बोला, जितनी भी निकालनी हो तो उसमें 1 जोड़ दो, 6 आया। अब जिन संख्याओं के बीच की निकालनी है उसमें 6 से ऊपर नीचे गुणा, 18/30। वैसे 4/5 में 6 से गुणा ऊपर नीचे, 24/30। अब बीच की संख्या निकालनी है, बीच की संख्या निकालनी है तो ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, इन दोनों के अलावा, क्योंकि बीच की निकालनी है ना। 18 के बाद क्या आएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, क्योंकि 24 को लेना नहीं है, क्योंकि बीच की संख्या निकालनी है। तो ये वाला ग्रुप किस में आ रहा है, ये तो ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, इसलिए ए इसका सही आंसर। क्लियर हो गया सभी को? ए इसका सही आंसर है। बट तो ये टॉपिक हमने करा था पिछली क्लास में, फिर हमने एक और टॉपिक शुरू कर दिया था। हमने क्या शुरू कर दिया था बेटा, घातांक और घात स्टार्ट करा था ना, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इसके लिए मैंने आपको समझाया भी था। क्या समझाया था कि मान लीजिए 100 को छोड़ो, मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे 225, ठीक है। अब आपको ना स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए संख्याओं की। तो 225 होता है, 15 को 15 से गुणा करोगे तो 225 आएगा, ठीक है। 15 को 15 से गुणा करोगे तो 225 आने वाला है। ठीक है, अब 15 × 15 लिख दिया मैंने। अब 15 यहाँ पे कितनी बारी है, 2 बारी, 1 और 2। वैसे क्या लिख दूंगी, 15 के घात 2, है ना। जितनी बारी है उसकी घात उतनी आ जाएगी। फिर मैंने बताया था जो नीचे होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आधार, बेस बोलते हैं इसे। जो ऊपर होती है इसे हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं, ठीक है, या पावर, ठीक है। और इस वाली फॉर्म को, इसका इसमें बदलना, इसी को हम क्या बोलते हैं, घातांकीय रूप, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, घातांकीय रूप बोलते हैं या एक्सपोनेंशियल फॉर्म से बोलते हैं, ठीक है ना। हमने सीख लिया था, इतना क्लियर है। मतलब जो बच्चे क्लास में नहीं थे उनके लिए भी एक तरह से मैं रिवाइज ही करवा रही हूँ। माइक ऑन है बेटा, माइक म्यूट करो जिसका भी ऑन है।
सुरेश के नाम से जो बच्चा है बेटा माइक म्यूट रखो, माइक ऑन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पे समझा रखी है। ठीक है, फिर क्या पढ़ा कैसे जाता है, जैसे 15 की पावर 2 था तो इसको क्या बोलोगे 15 की घात 2, 15 की घात 2 या 15 की पावर 2, है ना, ऐसे पढ़ा जाता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने आप लोगों को बता ही दी है। फिर आपको बताना था, एक क्वेश्चन था, मान लीजिए 49 का 49 का घातांकीय रूप और घातांक और आधार का मान बताना था। ये क्वेश्चन है कि जो 49 है एक संख्या है, इसका घातांकीय रूप लिखना है, घातांक लिखना है और आधार का मान बताना है। ठीक है, 49 किसका होता है, 7 को 7 से गुणा करते हैं 49 आता है, 2 बार गुणा किया है तो 7 की घात कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, तो आधार पूछा है, इसमें आधार क्या है, बेस क्या हो जाएगा, जो नीचे होता है, बेस होता है नीचे 7। ठीक है, बेस हो गया 7। उसके बाद जो घातांक है, घातांक या घात पावर एक ही बात है, उसको क्या बोलेंगे, वो कितनी देर की, यहाँ पे 2 देर की है। ठीक है, और यही इसका घातांकीय रूपांतरण यही है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म यही है। यहाँ से मैं इसको यहाँ लेके गई तो घातांकीय रूप भी मैंने लिख लिया। सभी को समझ में आ गया ये चीज? हाँ, यस। बताओ, अपनी फोटो ना दिखा। बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी, कुछ पूछ रहे हो क्या, सुरेश के नाम से जो बच्चा है? नो मैम। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक, रेगुलर क्लास लेनी है सभी ने, अब स्कूल खुल रहे हैं कल से तो सभी बच्चे रेगुलर लेंगे क्लास। यस मैम। ठीक है, फिर मैंने सिखाया था मान कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिखा है 3 की घात 4, 3 की घात 4। अब जितनी घात होती है या घातांक जो भी है, इसको पावर बोल सकते हैं, घात भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। 3 की घात 4 है, पढ़ने के लिए तो ये बोलूंगी ना, 3 की घात 4, 3 की पावर 4। तो जितना घात होता है उतने बार इसी संख्या को गुणा करता है, उसी संख्या से। 3 की घात 4 है तो 3 को 4 बार गुणा कर दो। ये मत कर देना कि 3 को 4 से गुणा कर रहे हो, नहीं, ये गलत है। घात जितनी बार उस संख्या को उतनी बार हम गुणा करते हैं। 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 9 9 में 81, 9 9 जो 81, ये इसका उत्तर हो जाएगा। यस, वेरी गुड, 81 ही आएगा। गुड, ठीक है, ये तो हो गया यहाँ की बात। फिर अगर हम देखें, अगर मैं इसको पूरा भी ना देखूं, मैंने आपको एक और चीज बताई थी, मान लीजिए -2 की घात 2 देर की है एक जगह, है ना, डिफरेंस देखना आप यहाँ पे, और फिर देखिए -2 की घात 3, फिर देखिए -2 की घात 5, 5 या 100 मान लो। ठीक है, मुझे इन तीनों का मान ज्ञात करना है। 100 नहीं, 100 तो बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा, 5 ही रहने दीजिए। ठीक है, मुझे इन तीनों का मान ज्ञात करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा, माइनस की जब नंबर होता है हमें उसकी घात देखनी है, सबकी घात देखो, पावर देखो। यदि घात में ऐसी संख्या है, बेटा सुरेश के नाम से बच्चा है, बेटा माइक म्यूट करो, बेटा डिस्टरबेंस हो रही है, माइक आपका ऑन हो रहा है बार बार। घात देखनी है, अगर घात में ऐसी संख्या है, घात में अगर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो उत्तर हमेशा प्लस का आएगा। घात जबकि 2 है ना, घात 2 एक सम संख्या है, तो उत्तर क्या आना चाहिए, 2 को -2 को -2 से गुणा करोगे क्या आएगा, 4 आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, इस वाले में देखो घात कितनी है, 3 देर की है। 3 एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है ना, जब भी पावर विषम संख्या ऑड में होती तो उत्तर हमेशा माइनस का आता है। ठीक है, उत्तर माइनस का ही आएगा। कितना आएगा, -8 आएगा। तीसरी वाली कंडीशन में देखो घात फिर से 5 है,
5 फिर से एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो इसमें भी आंसर क्या आना चाहिए, माइनस का ही आएगा। 2 को यदि 5 बार गुणा करते हैं तो क्या आएगा, माइनस का उत्तर आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, माइनस का 32। इतना क्लियर हो गया सभी को? घात देखनी है, अगर घात सम संख्या में है तो उत्तर प्लस का आएगा, अगर घात विषम संख्या में है तो उत्तर माइनस का आएगा। ये चीज क्लियर? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए बेटा, दोबारा से पूछ लो, कोई भी हो। अच्छा, अभी मैंने एक क्वेश्चन दूंगी, आप लोग मुझे बताना कि क्या आएगा, माइनस का आंसर आएगा या प्लस का आएगा। जैसे कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, -1 की घात 1000 है और यहाँ -1 की घात 1001 है। पहले वाले में क्या साइन क्या आएगा और दूसरे वाले में क्या आएगा? अच्छा, वैल्यू भी बता दो डायरेक्ट, क्या आएगा इन दोनों का उत्तर, पहले और दूसरे में। सभी बच्चे लिखेंगे चैट में आंसर। वेरी गुड। देखो, आपको बस घात को देखना है, यहाँ 1000 लिखा है, ठीक है, लास्ट में 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, हमने सम और विषम संख्या पहचानना देखा था ना। लास्ट में अगर ऐसी संख्याएं आती है 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी एक अंक आ जाए लास्ट में संख्या के तो हमेशा सम संख्या होती है। तो ये सम संख्या है तो उत्तर आएगा प्लस का 1, है ना। सम संख्याओं का जो साइन होता है हमेशा प्लस में आता है। इसमें देखो, इनमें से कोई नहीं है इकाई वाली जगह पे, 0, 2, 4, 6, 8 होने चाहिए ना इकाई वाली जगह पे, लेकिन यहाँ 1 ही है, तो उत्तर में क्या आएगा, माइनस का 1, क्योंकि एक ऑड नंबर विषम संख्या है। क्लियर हुआ सभी को? पहले वाले का प्लस आएगा, दूसरे वाले का माइनस आएगा। सुरेश के नाम से बच्चा, बेटा नहीं समझ में आया क्या? मैं समझ में आ रहा है। हैंड रेज मत करो फिर, ठीक है। हैंड रेज करते हो तो उसका मतलब ऐसा लगता है कुछ प्रॉब्लम है। हैंड रेज कोई बच्चा यूज नहीं करेगा, चैट सेक्शन यूज करो या माइक ऑन करो। ठीक, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। आपको बोला है 2 की घात 4 गुणा -3 की घात 3, इसका मान ज्ञात करिए। कैसे करेंगे? 2 की घात 4 का मतलब है 2 को 4 बार गुणा करना, -3 की घात 3 मतलब 3 को -3 को 3 बार गुणा करना। पहले तो मुझे ये बताओ, आपको साफ यहाँ देख के साइन लगा लो, साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा ना, क्योंकि 2 के आगे तो प्लस का निशान है, बस 3 के आगे देखो कितना निशान है, माइनस का है, और ऊपर घात है 3। 3 एक विषम संख्या है तो उत्तर में माइनस साइन ही आएगा। अब गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, ये स्टेप सभी को समझ में आया? माइनस साइन मैंने क्यों लगाया, 3 वाला। गुणा करोगे माइनस का 432, इसका उत्तर आएगा। ठीक है, जिस संख्या के आगे माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, उसको देखो, फिर उसकी घात देखो। 3 है, 3 विषम संख्या है, इसलिए उत्तर में माइनस ही आता। सभी बच्चे रेडी है क्वेश्चन पोल में करने के लिए? पोल में दे दो एक क्वेश्चन। ठीक, देखो, ए गुणा ए गुणा ए गुणा
सी गुणा सी गुणा सी गुणा सी गुणा डी। इसका आपने घातांकीय रूप लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब पावर की फॉर्म में क्या आएगा, ये मैंने आपको सिखाया है कि जो संख्या जितनी बार लिखी होती है उसकी घात में उतना आ जाता है। कीजिए, इजी क्वेश्चन है। देखो कितनी बार लिखी है उसकी घात में उतना आ जाएगा। ध्यान से करना, कहीं गलत कर दो। देखो कितनी बार दे रखा है, आराम से करो सॉल्व, जल्दी में कोई नहीं करेगा। मुकेश के नाम से जो बच्चा है बेटा, करेक्ट है आपका, बढ़िया। यस, वेरी गुड अंकुश। नो अंकुश बेटा, आपको कहीं बी नजर आ रहा है इसमें जो आप बी लिख रहे हो? अंकुश कहीं बी है क्या? इस मनोज के नाम से बच्चा बेटा करेक्ट है आपका। आपको कहीं पे बी नजर नहीं आ रहा तो बी कैसे? ये है, सब करेक्ट है। आखिरी की 5 सेकेंड और बाकी बच्चे भी कर दीजिए जल्दी से पोल में आंसर। वीडियो ऑफ रहनी चाहिए। साहिल यादव के नाम से बच्चा, इतनी लेट क्लास ज्वाइन क्यों करी आपने? यस, महावीर कुमार के नाम से जो है, सही है बेटा आपका। लेट क्लास कोई बच्चा ज्वाइन नहीं करेगा। आप आधे आधे घंटे लेट आ रहे हैं, आपके दिमाग, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा जो मैंने समझा है। और आप सिर्फ आपके लिए मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है ये वाला बैच ज्वाइन करने का, फोन नहीं रहता, तो आप 8:30 बजे वाला बैच ज्वाइन करो। तो आधे घंटे बाद क्लास में आने का कोई मीनिंग नहीं बनता ना। आखिरी के 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। दो बच्चों ने गलत करा है, बाकी सबने ठीक किया है। देखो, पहले तो देखो ए कितनी बारी है, ए 3 बारी है, तो ए की घात 3 आएगा गुणा। सी कितनी बारी है? सी 4 बारी है, तो सी की घात 4 आएगा। डी कितनी बारी? एक ही बारी। ए की घात 3, सी की घात 4, डी की घात, जहाँ जिसकी घात कुछ नहीं होती वहां हम एक ही मानते हैं, पता है आपको। डी के ऊपर कोई घात नहीं, इसका मतलब एक होगा। बी इसका सही आंसर है। ठीक है, सभी को क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 9 की घात 3 का मान आपने ज्ञात करना है। 9 की पावर 3 को जब आप सॉल्व करेंगे वैल्यू क्या आएगी? घात है, आराम से करना सॉल्व। इसका तो आंसर बेटा गलत नहीं होना चाहिए। 729। नहीं, माइक ऑन करके तो कुछ बोलना ही नहीं है, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी साहिल। पहली बार क्लास ले रहे हो क्या आप? आपको पता है ना माइक ऑन करके हम आंसर नहीं करते। मुकेश के नाम से बच्चा बेटा करेक्ट है आपका। ठीक है, करिए, सभी बच्चे करेंगे पोल में आंसर। अंकुश बेटा वेरी गुड। यस, महावीर के नाम से बच्चा है बेटा करेक्ट है आपका भी। अभी तक किसी का क्वेश्चन ही गलत नहीं हुआ है, बहुत बढ़िया, 100% जा रहा है इसका रिजल्ट।
यस ज्योति बेटा, क्या है आंसर? करेक्ट है। आखिरी की 5 सेकेंड, जिन्होंने पोल में नहीं किया कर दीजिए। पंकज, क्या आंसर आया बेटा? करेक्ट है। साहिल के नाम से जो बच्चा है, मैं लास्ट बार बोल रही हूँ आपसे, वीडियो बंद कर लीजिए। वीडियो बंद करो बिल्कुल। पोल में आंसर करो। कर दिया आपने पोल में आंसर? आखिरी की 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में। नवीन। साहिल के नाम से जो बच्चा है, मैंने आपको 10 बार समझा दिया, ना वीडियो ऑन करनी ना बोलना है। मैं आपको क्लास से कर रही हूँ रिमूव, और मैं आपको कर क्लास दे। में एंट्री भी नहीं दूंगी, ठीक है? इस बच्चे को मैंने क्लास से रिमूव कर दिया है। जो भी बच्चा ऐसा काम करेगा, मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगी। एक ही बार ए लिखना है, सिर्फ एक बार, जो भी ऑप्शन लिख रहे हो। 9 की घात 3 का मतलब है 9 को 3 बार गुणा करना। 9 को 9 से गुणा करोगे 81 आएगा, 81 को फिर 9 से गुणा करो, 529 इसका उत्तर है। ठीक है, तो क्लियर हो गया? गुड। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आ रहा है पोल सेक्शन में ही। अभी बच्चे रेडी है क्वेश्चन करने के लिए? ठीक, देखो माइनस वाला क्वेश्चन है। अच्छा बेटा, इसको करने से पहले ना, इस टाइप का पहले मैं आपको करवा देती हूँ, फिर आप गलत करोगे पोल में। पहले कर लेते हैं इस टाइप का। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं -1 की घात 3 है गुणा -2 की घात 4 है। देखो आपको यहाँ दोनों संख्या माइनस माइनस की नजर आ रही है, तो पहले तो इसको देख लो। घात 3 है तो उत्तर इस वाले का तो पहले से ऐसे लिख लूं, तो ऐसे लिख लेंगे। घात 3 है तो इसका उत्तर तो बेटा माइनस में ही आने वाला है ना, -1 आएगा, है ना, क्योंकि 3 एक विषम संख्या है। इस वाले का तो -1 माइनस में आ गया। अब इसकी घात बेटा 4 है, 4 एक सम संख्या है, इवन नंबर है, इसका मतलब इस वाले का आंसर प्लस में आना चाहिए, जो भी उत्तर आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, अब फिर से देखो, एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की। याद करो जब हम पूर्णांकों का गुणा कर रहे थे, एक संख्या माइनस की होती है, एक संख्या प्लस की, तो उत्तर माइनस का आता है, क्योंकि अभी भी एक ही संख्या के आगे माइनस है ना, अभी भी एक ही संख्या के आगे माइनस, और एक हमारा विषम संख्या होता है। एक हमारा विषम संख्या है ना, ऑड नंबर है, एक ही के तो आ गया माइनस, इसके आगे, तो उत्तर में भी माइनस आएगा, इसलिए माइनस का 16 इसका आंसर होगा। सभी को समझ में आया? ये प्लस का नहीं आएगा ज्योति, माइनस का आएगा बेटा। एक और करवाऊं ऐसा, ही आप कर लेंगे पोल में? मैम पोल का ही क्वेश्चन दे दो, हम कर लेंगे। ठीक है, ये वाला करो तो। देखो दोनों की घात ना आपको 3 नजर आ रही है, -2 की घात भी 3 है, थोड़ा -10 की घात भी 3। कीजिए इस वाले को, कॉपी में सॉल्व करना और मेरे को शो कर देना, ठीक है? मुझे कॉपी दिखा देना।
क्या है बेटा? वेरी गुड, हेमंत के नाम से बच्चा है। आपका आंसर एकदम करेक्ट है। फूल में कर दीजिए। जिसका भी आंसर आते जाए मुझे कॉपी दिखा देना बेटा, गलत करने से बेटर है मैं आपकी गलती आपको बता दूं। सुरेश के नाम से जो बच्चा, बेटा माइक म्यूट करो, माइक बार बार ऑन हो रहा है तो डिस्टरबेंस होती है ऐसे क्लास में, माइक ऑन नहीं होना चाहिए। जिसका हो जाए मुझे कॉपी दिखा दो। नो बेटा, मुकेश के नाम से जो बच्चा है, नहीं, आपको साफ दिख रहा है 2 माइनस के साइन है, आपने वहां से गलत किया है। ज्योति करेक्ट है बेटा आपका आंसर। दोबारा से सॉल्व करो बेटा, मुकेश के नाम से जो बच्चा है, गलत किया है थोड़ा बेटा। अभी तो ठीक है बट आपने 0 कम नहीं लगाए हैं, थोड़ा दोबारा से करो। मुकेश के नाम से बच्चा है, 0 कम लगाए हैं आपने। और किसका आ गया आंसर? हाँ, मनोज के नाम से बच्चा बेटा, वेरी गुड, करेक्ट है आपको। हाँ अब ठीक है बेटा, अब करेक्ट है, कर दीजिए पोल में। अंकुश, वेरी गुड बेटा, करेक्ट है। मीकू के नाम से जो बच्चा है बेटा, क्या आंसर आया? बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट, करेक्ट। एक मिनट बेटा, दोबारा कॉपी दिखाओ। नीतू के नाम से जो बच्चा है, दोबारा कॉपी दिखाइए। और थोड़ा पास लेके आओ कॉपी। 0 कम लगाए क्या? नहीं, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। आखिरी के 5 सेकेंड्स, एक बच्चा रह गया जिसने आंसर नहीं किया अभी पोल में। यस रोहित बेटा, करेक्ट है, करेक्ट। आखिरी के 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। रोहित बेटा, आपकी कॉपी में तो मुझे आंसर करेक्ट लग रहा था, आपने यहाँ गलत करा है क्या? देखो, 0 कम लगाया आपने। पहले मैंने देखा, पहले मैं इसको डायरेक्ट ऐसे उतार लेती हूँ। ठीक है, मैंने 2 -2 की घात 3 देखा, इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि उत्तर में इसके माइनस आना है। 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 टाइम्स गुणा करेंगे, कितना आएगा? 8 आएगा। यहाँ पे भी घात 3 थी तो इसका भी मुझे पता है उत्तर माइनस में ही आना है। 10 गुणा 10 गुणा 10 1000 होता है। ठीक है, अब यहाँ आपने देखा कि 2 माइनस के 8 के आगे भी माइनस है, 1000 के आगे भी माइनस है, दो संख्याओं के आगे माइनस का चिन्ह है, और 2 हमारा सम संख्या होता है, इवन नंबर। तो उत्तर में प्लस आएगा, प्लस का आंसर आएगा 8 गुणा 1000 8000। सी इसका सही आंसर। ठीक है, 2 बच्चों ने आंसर गलत किया था, एक तो रोहित है और दूसरा रोहित। आपने पता है क्या किया था? आपने ये गड़बड़ करी, आपने 800 लिख दिया, 1 0 कम लगाया। पंकज आपने, ठीक है, अब समझ में आया दोनों को? अच्छी बात, आगे बढ़े।
या अभी भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताइए, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपसे पूछती हूँ एक क्वेश्चन। अच्छा, अगर मैंने ये लिखा 2 की घात 4 और 4 की घात 2, क्या ये दोनों, कौन बड़ा होगा इनमें से? 2 की घात 4 बड़ा आएगा या 4 की घात 2? या बराबर आएंगे? सॉल्व करके बताओ, बड़ा कौन सा है या बराबर है, क्या है? बराबर है। देखिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 गुणा 4, 2 गुणा 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 4 को 2 बार गुणा करोगे तो 16। दोनों ही बराबर है, दोनों ही बराबर है। ठीक है, इसमें ये पता चल गया दोनों बराबर है। अच्छा, ये तो एक क्वेश्चन रहा। अगर मैं इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन दूं, चलो एक और देखते हैं ऐसी क्वेश्चन। अगर मैं लिखूं 3 की घात 5 और 5 की घात 3, अब बताओ अब क्या वैल्यू आएगी? इस बार भी समान आएगी क्या? देखिए, सॉल्व करो। बताएंगे इक्वल आ रही है अभी भी, या बड़ा आ रहा है कोई संख्या? बड़ी है, चलो देखते हैं। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये है 5 गुणा 5 गुणा 5। 3 गुणा 3 है 9, फिर 9, फिर 3। 5 गुणा 5 है 25, फिर है 5। 9 गुणा 9 81 गुणा 3। 25 को 5 से गुणा करोगे आएगा कितना आएगा? 125। 81 को 3 से गुणा करोगे ये आएगा 81 गुणा 3, 243। तो आपको ये साफ दिख रहा है कि ये संख्या यहाँ पे बड़ी है। तो मेरा यहाँ पे मेन पॉइंट इसको समझाने का ये था कि जरूरी नहीं है, जैसे पहले केस में तो आपको दिखा, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, हमेशा जरूरी नहीं है कि वो इक्वल ही आए, बड़ी छोटी भी आ सकती है। समझ में आया आपको? है ना, जरूरी नहीं है कि हर बार बराबर आए। पहले वाले में तो बराबर आ रही थी, इस वाले में बराबर नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। अब दे दो पोल में क्वेश्चन है, अगर सभी को समझ में आ गया तो। ओके, तो बोला है कौन सी संख्या बड़ी है, 2 की घात 10 या 10 की घात 2? क्वेश्चन 99 सॉल्व करेंगे। सॉल्व मेरे ख्याल से ना इसमें सॉल्व करने की भी जरूरत पड़ेगी। हाँ बिल्कुल पड़ेगी। 2 की घात 10 या 10 की घात 2, सॉल्व करो और फिर बताओ कौन सी बड़ी है या बराबर है, या इनमें से कोई नहीं। आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है।
वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बढ़िया। आखिरी के 5 सेकंड्स और हैं, जिन्होंने आंसर नहीं करा है वो कर दीजिए। वेरी गुड बेटा, मुकेश के नाम से बच्चा है, ठीक है। हाँ, इसका तो ये आ गया। बाकी आखिरी के 5 सेकंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। ठीक, उसे एक मैं नेक्स्ट पेज पे समझाती हूँ। 2 की पावर 10 था और 10 की पावर 2, दोनों को समझ लेते हैं। 2 की घात 10 का मतलब है 2 की 10 बार गुणा। 2 को अपने से ही 10 बार गुणा करना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 को 10 2 बार, ये तो 100 आएगा। इसका तो डायरेक्ट हो गया, इसको करो। 2 को जब हम डायरेक्ट 5 बार गुणा करेंगे ना, 1, 2, 3, 4, 5, कितना आएगा? 32 आएगा। फिर से 2 को 5 बार गुणा करेंगे, इसका भी 32 आएगा। इतना समझ में आ रहा है? 2 को मैं अगर 5 बार गुणा करूं तब भी मेरे पास 32 आने वाला है, और 2 को फिर से 5 बार गुणा करूं तब भी 32 आएगा। अब 32 को 32 से गुणा करोगे 1024, तो साफ पता चल रहा है 1024 बड़ा है, 100 छोटा है। मतलब 2 की घात 10 बड़ा होगा। 2 की घात 10 बड़ा होगा। सभी का 1024 आया था। हाँ, वेरी गुड। इतना क्लियर तो साफ नजर आ रहा है यहाँ से कि 2 की घात 10 हमेशा बड़ा है, इसलिए ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। ठीक है, सभी को समझ में आया? वैसे एक ही बच्चे ने गलत किया था, बाकी सबका ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, अब कुछ संख्याओं के वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, ठीक है, सब आपको याद होने चाहिए, कम से कम 20 तक तो। 5 का वर्ग क्या होता है? 5 का वर्ग मतलब 5 का स्क्वायर। वर्ग मतलब 2 बार गुणा करना। 5 का वर्ग मतलब 5 की 2 बार गुणी 25 तरह। 8 का वर्ग मतलब 8 को 2 बार गुणा किया 64 आया। इसी को तो हम वर्ग कहते हैं। मतलब किसी संख्या को उसी से गुणा करना 2 बार, उसका वर्ग कहलाता है। 2 बार गुणा करोगे उसी संख्या के, उससे तो वर्ग कहलाएगा। जैसे 3 का दिखा रखा है, वर्ग होगा 3 को 3 बार गुणा करना। और ठीक है, वर्ग की घात हमेशा 2 ही आएगी। क्यों आएगी 2? क्योंकि आपको पता है कि वर्ग मतलब 2 होता है, 2 बार गुणा करना। तो कोई भी संख्या का अगर आपको वर्ग निकालना है ना, तो उसकी घात हमेशा 2 ही रहेगी। 7 का वर्ग निकालना है तो 7 की घात 2 ही होगी। ठीक है, चलो एक और चीज है यहाँ पे समझने वाली, ऋणात्मक और धनात्मक संख्या का वर्ग। ठीक है, डिफरेंस देखना। 2 का वर्ग 4 होता है। 2 का वर्ग 4 होता है, मतलब 2 को 2 बार गुणा करना 4। अगर मैं बोलूं -2 का वर्ग कितना होगा, आप लोग बता सकते हैं? 2 का वर्ग तो आपने लिख दिया 4 होता है, क्या -2 का वर्ग, स्क्वायर ऑफ -2 कितना होगा? माइनस का नहीं आएगा, प्लस का ही आएगा, पक्का? एकदम करेक्ट कहा आप लोगों। आपने यहाँ पे इसकी घात देखी, घात 2 थी और 2 हमारा सम संख्या है, इवन नंबर है तो उत्तर भी प्लस का आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3 का वर्ग हमेशा 9 आएगा। उसी तरह -3 का वर्ग भी क्या होगा बेटा? 9 ही तो होगा। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग, या ऐसे बोल सकते हैं किसी भी धनात्मक
और ऋणात्मक संख्या का वर्ग हमेशा प्लस का आएगा। ऋणात्मक का भी हमको प्लस का ही दिख रहा है ना। स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा प्लस का ही आने वाला है। चाहे संख्या धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, तो वर्ग तो हमेशा धनात्मक ही आएगा, कोई भी संख्या ले लो आप। ना क्लियर हो गया सभी को? क्योंकि सबके घात 2 है ना, और 2 एक सम संख्या है, तो किसी का भी निकाल लो, हमेशा आंसर प्लस में ही आना है। इसी में अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। सभी को क्लियर है इतना? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जिनका हम वर्ग निकाल सकते हैं, मतलब वर्ग कैसे पता चलता है। किसी संख्या के वर्ग को पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या भी कहा जाता है। जिस संख्या का हम वर्ग निकालते हैं, किसी संख्या के वर्ग को हम पूर्ण वर्ग कहते हैं या वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे आपको पता है कि 15 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता, होता है क्या? अब हम वर्ग निकालते कैसे हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए, एलसीएम के तरीके से या अभाज्य गुणनखंड विधि। आपको पता है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड विधि जो बाद में आएगा, वो यहाँ पे भी देख सकते हैं। एक तरह से एलसीएम ही लेना है। 15 को आप लिख रहे हो 3 गुणा 5, ठीक है। वर्ग निकालने के लिए क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पे दोनों संख्या समान होनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ दोनों संख्या समान नहीं है। एक संख्या 3 है, एक संख्या 5 है। हाँ, एक संख्या 3 है, दूसरी संख्या नो बेटा, 2 से डिवाइड क्यों करूंगी मैं तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालूंगी ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकलता है। ठीक है, 2 से क्यों डिवाइड करूंगी मैं, 2 से डिवाइड नहीं करना, वो अलग चीज है। ठीक है, 15 को आप देखोगे 3 गुणा 5 लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारा सेम संख्या नहीं, यहाँ एक संख्या 3 है एक 5 है, तो इसलिए 15 हमारा एक पूर्ण वर्ग नहीं है। पहचान लेंगे पूर्ण वर्ग कैसे निकालेंगे। पूर्ण वर्ग होने के लिए उस संख्या का जो गुणा करके अभाज्य गुणनखंड करके जो संख्या आनी चाहिए वो समान होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके। 25 को लिखूंगी 5 गुणा 5, दोनों ही एक जैसी हैं, इसलिए पूर्ण वर्ग हो गया। 47 को 7 गुणा 7, दोनों ही संख्या एक जैसी, इसलिए पूर्ण वर्ग हो गया। 15 में एक संख्या अलग है दूसरी अलग है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। ना क्लियर सभी को? हाँ हाँ, तो सेम नंबर्स होने चाहिए ना। 25 को 5 मल्टीप्लाई 5 लिख लो, दोनों नंबर सेम है वहां पे, लेकिन 15 में दोनों नंबर सेम नहीं है, एक 3 है एक 5 है, तो कैसे उसे आप पूर्ण वर्ग बोलोगे, वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, अब आपको ना यहाँ पे टेबल दे रखी, मैंने आपसे बोला कम से कम 20 तक याद कर लो, इसका ना स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी। जैसे 1 का वर्ग होता है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, ऐसे करते करते 10 का 100, 20 तक तो कम से कम बेटा आप लोग को याद होनी चाहिए। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि है ना आपकी कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेंगी। अब थोड़ी ना अगर मैं आपसे 16 का वर्ग पूछूं तो आप 16 गुना 16 करने बैठोगे, सोचो कितना टाइम लगेगा। तो टाइम बचाने के लिए हमें कम से कम 20 तक वर्ग तो याद होनी चाहिए। सभी बच्चे ने इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और नेक्स्ट क्लास में जब आओगे ना, अगले शनिवार को जब आओगे, तो मैं किसी से भी पूछ लूंगी, ये सबको याद होनी चाहिए 20 तक। आया समझ में? हाँ, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ याद भी करनी है। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को, तो पूछ लीजिए बेटा। यहाँ तक अभी तक सभी को समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक, होमवर्क शेयर कर देती हूँ फिर मैं आप लोगों के साथ, आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, परिमेय संख्या ज्ञात करने वाली हो गई थी।
ये करके लाना है, 27.1 करके लाना सिर्फ, एक ही एक्सरसाइज दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है। वर्ग लिखना है आपको, क्लियर हो गया? यस, एक ही एक्सरसाइज है और इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे।